आर्टेमिस हॉस्पिटल्स की स्ट्रोक केयर पहल समय ने 1 साल पूरा कर लिया है। इस अवधि में स्ट्रोक मरीजों के इलाज और बचाव में उल्लेखनीय सफलता मिली है। पहल के तहत डोर टू नीडल समय में कमी लाकर मरीजों का त्वरित इलाज सुनिश्चित किया गया। साथ ही समुदाय में जागरूकता अभियान चलाए गए और पैरामेडिक्स को प्रशिक्षित किया गया। अस्पताल ने भविष्य में स्ट्रोक रेडी सिस्टम को और व्यापक बनाने की प्रतिबद्धता जताई है। पेशेंट होते हैं जिनमें सडन सर में दर्द होता है, जो एकदम से लाइक वर्स्ट हेडेक ऑफ लाइफ जिसको बोलते हैं, सडन हेडेक के साथ होते हैं। दैट इज कि पेशेंट में ब्रेन में नस फट जाती है, उसके कारण होता है, जिसे हम सबअरेक्नॉइड हेमरेज कहते हैं। उसका भी ट्रीटमेंट हम सीटी करके देखते हैं कि पेशेंट का ब्लीडिंग कैंसर है क्या है, एंड देन अकॉर्डिंगली हम डीएस से आगे ये सारा करें। स्ट्रोक का वर्ल्ड वाइड यही बोला जाता है कि टाइम इज ग्रेट। इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने अपना ये जो प्रोग्राम स्टार्ट किया है, जिसका नाम हमने समय रखा है, जो हिंदी में ट्रांसलेट करता है टाइम इज ग्रेट को। इसका फुल फॉर्म है स्ट्रोक एक्टिंग विद इन मिनट्स स्टेज ईयर्स। तो यही हम एम्फसाइज करना चाहते हैं कि सबसे पहले स्ट्रोक का जो मैनेजमेंट में जो सबसे पहली चीज़ आती है वो है टाइम, क्योंकि हर मिनट 20 लाख न्यूरॉन्स की डेथ हो रही है। तो अगर आप सबसे पहले समय पे सिम्टम्स को रिकग्नाइज कर लेंगे तो आप टाइमली हॉस्पिटल पहुंच पाएंगे। अब वो सिम्टम्स क्या है, उसके लिए एक शॉर्ट फॉर्म होता है फास्ट, जैसा सर ने बताया। एफ से होता है फेशियल एसिमेट्री या ड्रूपिंग, एक तरफ को चेहरा टेढ़ा हो गया। ए से होता है आर्म वीकनेस, एक तरफ का हाथ कमज़ोर हो गया, वो खाया नहीं जा रहा। एस से होता है स्पीच डिफिकल्टी, की जुबान पतलाने लगी या अटपटे वर्ड बोलने लगे। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है टी फॉर टाइम। जब आपने फास्ट रिकग्नाइज कर लिया तो आप जल्दी से हॉस्पिटल पहुँचेंगे, वहाँ पर हमारा काम शुरू होगा। अब स्ट्रोक के मैनेजमेंट के लिए रिक्वायरमेंट होती है कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रोक यूनिट कि भाई एकदम से पेशेंट आया, इमरजेंसी, न्यूरोलॉजिस्ट, एमआरआई, न्यूरो इंटरवेंशन, आईसीयू, फार्मेसी, सारे इंटीग्रेटेड यूनिट। एक एकदम से मैसेज जाता है कि एक स्ट्रोक पेशेंट आया है, सब सतर्क हो जाएं, सब रेडी रहें और उसी समय बिना कोई टाइम यूज़ करे पेशेंट का इलाज हो। तो यही एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रोक यूनिट हमारे आर्टेमिस हॉस्पिटल में उपलब्ध है। जैसे ही कोई स्ट्रोक का पेशेंट इमरजेंसी में आता है, एक स्ट्रोक कॉल जाती है सारे ही लोगों को जो इन्वॉल्व हैं, उसी समय वो पेशेंट को एमआरआई में शिफ्ट किया जाता है। जल्दी से ये रिकग्नाइज किया जाता है कि स्ट्रोक है कि नहीं, और अगर स्ट्रोक है तो उसी टाइम फार्मेसी से दवाई आई जाती है। और ये टेक्नोलॉजी विकसित देशों में तो बहुत सालों से हो जा रही थी, बट जो भारतवर्ष हमारे देश में ये काफ़ी देर से आई है, क्योंकि बाकी बहुत सारे सोशल इकोनॉमिकल फैक्टर्स होते हैं। तो अब दिल्ली में आर्टेमिस हॉस्पिटल में ये एंडोवास्कुलर थेरेपी जो है ट्रीटमेंट, बेस्ट ट्रीटमेंट वन स्टैंडर्ड होता है, ये अवेलेबल है। और जैसे सर ने बताया कि मोटे मोटे तौर से 2 तरीके की स्ट्रोक होते हैं, या तो खून का थक्का बन जाए या तो खून का बहाव। खून का थक्का जब बन जाता है तो फिर जैसे बहुत ही एक सरलीकरण के तौर पे मैं बताऊँगा कि जैसे कि अगर आपके किचन के ड्रेन में क्लॉट आ गया या क्लॉग आ जाता है, पानी बाहर बनना शुरू होता है, तो क्या करते हैं हम उसको केयर करने के लिए आप हार्पिक या बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं जो कि आप डालते हैं और वेट करते हैं, 1 दवा 2 दवा या डाला या 1 मग डाल करके आप वेट करते हैं आधे घंटे, और जो जैसे इंस्ट्रक्शन होती हैं हम मूव करते हैं कि वो खुल जाए। बट कई बार स्ट्रोक के केस में, ब्रेन के केस में हम वेट नहीं करना चाहेंगे, और ये रहता है कि अगर जब वो क्लॉट बड़ा होता है तो फिर इस सब तरीक़ों से ठीक नहीं हो पाता। तो वैसी कंडीशन में हम क्या करते हैं कि हम बहुत बारीक तार और अलग अलग तरह के उपकरण लेकर के खून की नसों के जरिए खून की नसों के अंदर प्रवेश कर करके ब्रेन को पहुँचते हैं और उस क्लॉट को या तो कुछ सक्शन से या अलग अलग स्पेशलाइज्ड डिवाइसेस होते हैं उनकी मदद से उनको बाहर निकाल सकते हैं। और हम ये बेसिकली एम ये होता है कि खून का रास्ता बनता है, और ब्रेन बेसिकली खून का बहुत ही हल्का अंग है। ब्रेन से बंद क्यों? तो उसके लिए कोई ये तो नहीं बता सकता कि एग्जैक्ट कारण क्या है, परंतु रिस्क फैक्टर्स हैं, और जैसे जैसे रिस्क फैक्टर्स बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे स्ट्रोक का रिस्क बढ़ता जाता है। कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जिनका हम कुछ नहीं कर सकते, जैसे उम्र है वो कम नहीं हो सकती, आदमी औरत नहीं बन सकता, यदि आप इंडियन हैं तो आप अमेरिकन नहीं हो सकते। तो ये नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं जिनका हम कुछ नहीं कर सकते, और कुछ मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिनको हम बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे ब्लड शुगर। लोग बात कहते हैं मेरे को शुगर है या नहीं मुझे पता ही नहीं, कभी कोई चेक ही नहीं कराता। ब्लड प्रेशर, लोग बात कहते हैं मेरे सर में दर्द नहीं होता, मुझे कैसे हो सकता है ब्लड प्रेशर, जबकि ब्लड प्रेशर का कोई लक्षण होता ही नहीं है, इट्स अ साइलेंट किलर। लिपिड प्रोफाइल मतलब खून में वसा की मात्रा, एक्सरसाइज, स्मोकिंग एक बहुत ही भयंकर रिस्क फैक्टर। देन एक शरीर में विटामिन की कमी, जिसकी वजह से एक रासायनिक पदार्थ होता है होमोसिस्टीन, वो बढ़ जाता है। इसके अलावा कुछ जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं। तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं। यदि आपको कोई रिस्क फैक्टर है और आपका ये इलाज हो चुका है
जिसमें हमने इंजेक्शन लगाया या तार डाल के नसें खोल दी, इसके बावजूद भी यदि आप अपने रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल नहीं करेंगे, रोज़ अल्कोहल पिएंगे, सिगरेट बंद नहीं करेंगे, दवाई का ख्याल नहीं रखेंगे, लिपिड्स चेक नहीं कराएंगे, शुगर ऊपर नीचे होती रहेगी, ब्लड प्रेशर आउट ऑफ कंट्रोल रहेगा, तो आप विश्व स्तरीय ट्रीटमेंट लेने के बावजूद भी दोबारा स्ट्रोक से ग्रसित होंगे, ये निश्चित है। तो सिर्फ ट्रीटमेंट ही नहीं है, ट्रीटमेंट के बाद मैनेजमेंट भी आवश्यक है, क्योंकि ब्रेन का जो हिस्सा डैमेज हो गया उसको हम ठीक नहीं कर सकते। ये रिस्क ऐसा दोबारा ना हो उसके लिए हम इलाज करते हैं। तो पहले समय के ट्रीटमेंट के बाद यदि मरीज किसी भी हॉस्पिटल में जाए, चाहे वो टूंडला में जाए, चाहे पीपली में जाए, चाहे लंदन में जाए, चाहे जर्मनी में जाए, उसके बाद उसका इलाज सिर्फ एक है, ब्लड थिनर्स, खून को पतला करने की दवाई, ताकि दोबारा ऐसा अटैक ना हो। परंतु ट्रीटमेंट एक स्ट्रोक सेंटर में ही हो सकता है। तो यदि वो स्ट्रोक सेंटर वाला ट्रीटमेंट मिस हो गया तो फिर आपके पास विकल्प ज़्यादा नहीं है। सब पता है, ट्रम्प से लेके और मोदी जी तक सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बहुत भयंकर रूप से काम कर रहे हैं। आपने देखा ही होगा, अभी गूगल ने अपने विश्व की सबसे बड़ी AI सेंटर हैदराबाद में लॉन्च किया। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे को डिसीजन लेने में सहायता करेगी, और जहाँ पे भी मरीज को स्ट्रोक होगा, हमने कई सारे ऐसे केंद्र डिसाइड किए हैं जहाँ पे हमने अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर दिया है। वहाँ पे मरीज को देखा जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा हमारे पास कम्युनिकेशन आ जाएगी कि मरीज को क्या परेशानी है, और यथासंभव हम पूरी तरीके से तैयार रहेंगे कि जब वो रोगी हमारे पास आए तो हमें इंजेक्शन लेना है या सीधे के सीधे मरीज को DSA लैब में ले जाके उसकी रक्त की नलियों को खोलना है। अब हमारा जो मुख्य उद्देश्य है आपके द्वारा स्ट्रोक के लक्षणों के विषय में जानकारी, जन जागरण कराना और जन साधारण को ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाना ही हमारा आपके थ्रू ये उद्देश्य है। इसके बाद हमारे साथ में टीम में है डॉक्टर करण, डॉक्टर मोहित, मैं डॉक्टर सुमित और डॉक्टर मुकेश। तो हम अलग अलग सेगमेंट्स देखते हैं। मैं कुछ नहीं करता बेसिकली, लेकिन सारा काम ये लोग करते हैं। तो डॉक्टर करण आपको ये बताएंगे कि